चलिए, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में बात करेंगे और फटाफट रिवीजन करने वाले। एक क्लास आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है और आप इसे बहुत तेज़ी से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम रिवीजन कराएंगे आपको संधि का। संधि किसे कहते हैं, क्या है, न है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मालूम है कि संधि क्या है। तो कहता है कि जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं और तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहता है। ऐसा बात आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्या है जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय होता है। तो विद्या जोड़ आलय होता है, इसका अंत वाला और इसका प्रथम, पहला का अंत वाला और सेकंड का प्रथम दोनों आपस में मिलता है, तभी तो एक नया शब्द का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के बारे में यहाँ बोला गया है कि जब दो शब्द एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है ना, या जाते हैं, तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है उसी को संधि कहते हैं। इसे एक नया शब्द बन जाता है। जैसा ही मिलता है तो आपको एक नया शब्द मिल जाए। जैसे विद्या जो आलय तो हो जाता विद्यालय, यानी कि क्या हुआ, एक नया शब्द का उत्पत्ति हुआ। संधि कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछे तो बताना है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा और विसर्ग संधि। आपसे पूछा जाएगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जवाब बहुत बढ़िया से दीजिएगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब यहाँ से बात आता है दोस्त कि स्वर संधि किसे कहते हैं सर। तो दो स्वरों के मेल से जो संधि बनता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो संधि का निर्माण होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि और पांचवा होता आयादी स्वर संधि। तो आपको बताना है कि स्वर संधि कितने प्रकार के, कभी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। जवाब दीजिएगा सर स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसी में हम बात करते हैं सबसे पहले कौन है स्वर संधि का। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, कैसे बनता है, उस पर उदाहरण के साथ मैं आपको बताने का भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप समझ जाइएगा बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीर्घ स्वर संधि है क्या, तो दो सजातीय स्वर मतलब एक जैसा स्वर, जैसे अ और आ, है ना, ई और ई, उ और उ। जैसे आ है हर्षी दीर्घई, हर्षो दीर्घ, ये सब है मिलकर सजातीय जब मिलता है सजातीय स्वर तो दीर्घ स्वर बनता है आ। क्या बनता है, आ ई उ री हो जाता है, इस प्रकार से बनता है। आइए उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए उदाहरण लाया हूँ। उदाहरण में क्या है सर, तो अ जोड़ अ बन के क्या होता है, आ होता है। अ जोड़ अ जब होता है तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, अ जोड़ अ आ हो जाता है। जैसे देव, तो देव के अंत में क्या है, ऐसा लग रहा है कि अ है, और वो अधिदेव, अधिदेव यहाँ भी पहला अक्षर आ है, इसका लास्ट अक्षर मतलब कि ध्वनि जो है आ है। तो अधि, यहाँ पर देखिए देव जोड़ अधिदेव, तो देव बन गया ये देवाधिदेव। क्या बन गया, देवाधिदेव। यानी कि यहाँ पर अ जोड़ अ मिलकर क्या हो गया, अ। यहाँ अ जोड़ अ मिलकर यहाँ पर आकर बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर देखिएगा तो इसमें आकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अ जोड़ आ अगर मिलता है तो ये आ बनता है। अ जोड़ अगर आ मिलता है तो क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पुस्तक जोड़ आलय, यहाँ पुस्तक में यहाँ आ है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अ जोड़ आ बन गया आ, तो पुस्तकालय हो गया। पुस्तक जोड़ आलय क्या हो गया, पुस्तकालय। देव जोड़ अधिदेव, देवाधिदेव। अब पुस्तक जोड़ आलय पुस्तकालय हो गया। चलिए आगे और उदाहरण में दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ, आप इतना में आराम से समझ जाइएगा दीर्घ स्वर संधि को। आ जोड़ आ होता है, जैसे परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी होता है, ठीक है। आ जोड़ आ भी आ होता है। विद्या जोड़ आलय विद्यालय होता है, काहे कि इसमें भी आ है इसमें भी आ है, तो विद्यालय हो गया, ठीक है।
ई जोड़ ई हर्षई होता, दीर्घई होता है। जैसे कि रवि जोड़ इंद्र तो हो गया रविंद्र। हर्षई दीर्घई तो आप लोग को मालूम ही होगा। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को आप देखिए ध्यान से। ई हर्षई जोड़ हर्षई बन गया दीर्घई, तो यहाँ रवि हर्षई आई भी हर्षई, इसमें भी लास्ट में हर्षई, इसमें भी हर्षई, तो बन गया दीर्घई रविंद्र हो गया। क्या हो गया? रविंद्र। और ई जोड़ ई बन गया दीर्घई, तो मुनि जोड़ इस मुनिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर दीर्घई जोड़ ई दीर्घई हो गया, तब मही जोड़ इंद्र महेंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों दीर्घई है तो दीर्घई ही बना। रजनी जोड़ इस रजनीश हो गया। तो एक बार हम यहाँ पर आपको हम बताने का कोशिश करते हैं, आप लोग इसको आप लोग संधि विच्छेद जो यहाँ है आपको इस प्रकार से जुट के बना है संधि, इसमें आपको ज़्यादा क्या है कि भार नहीं है, आप लोग पकड़ लीजिएगा। परीक्षा जोड़ आर्थी, परीक्षा जोड़ आर्थी परीक्षार्थी। ठीक है, इसमें ध्यान देना है कि हर्षी होगा कि दीर्घई होगा, एन से ओढ़ेगा कि री की एन से ओढ़ेगा, इसी को आपको सीखना है। परीक्षार्थी परीक्षा जोड़, विद्या जोड़ आले विद्यालय हो गया, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र हो गया, मुनि जोड़ इस मुनीस हो गया, मही जोड़ इंद्र महेंद्र हो गया, रजनी जोड़ इस रजनीश हो गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे, और आगे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी कुछ ऊ जोड़ ऊ क्या हो गया? ऊ। जैसे गुरु जोड़ उपदेश गुरुपदेश। ठीक है, ऊ जोड़ ऊ हो गया। सिंधु जोड़ उर्मी सिंधुर्मी, ऊ जोड़ ऊ हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कौन हर्षी कौन दीर्घयु है, इस प्रकार से यहाँ पर देखना। स्वयंभू जोड़ उदय स्वयंभुदय, पृथ्वी जोड़ ऋण पृथ्वीन, री जोड़ री क्या बनता है? री बनता है। तो आपको ये मालूम है। चलिए आगे हम चलते हैं और आपको हम बताते हैं गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी। गुण संधि क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा नियम चेंज होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार आप अगर आप पढ़े होंगे पहले से, अगर आप लोग को मालूम होगा पहले से, तो आपको हम रिवीजन कराने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी में रिवीजन कर लीजिए। जैसे आ यह लिखा हुआ क्या बात है? साफ बात लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे अ या आ के बाद ई आ जाए, ध्यान दीजिएगा। अ या आ के बाद ई या हर्षी या दीर्घ ई होने पर दोनों मिलकर ए बन जाता है। क्या बन जाता है? आ या आ के बाद हर्षी हो या दीर्घ ई हो तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त? ए बन जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल दिखाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, आ जोड़ ई है, आ या आ के बाद ई हो या हर्षी या दीर्घ ई हो। देखिए आ है और ई है, तो क्या बन गया? ए बन गया। क्या बन गया है? ए बन गया ना। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए लंबे सामने, देव जोड़ इंद्र, तो यहाँ ब देव, तो इसका ध्वनि लास्ट में अ है, यहाँ ई है, तो आ जोड़ ई होता है तो क्या होता है? अ प्लस ई, तो हो जाता है ए। क्या हो जाता है? ए। तो यहाँ पर हो जाएगा देव जोड़ इंद्र, तो हो जाएगा बा के ऊपर एक अलग देवेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा दोस्त? देवेंद्र हो जाएगा। आगे देखिए, अ जोड़ ई क्या होता है? ए। अ जोड़ ई क्या होता है? ए होता है। यानी कि इसके में हम देखेंगे एग्जाम्पल, सुर जोड़ इस, तो आ जोड़ ये बनेगा तो हो जाएगा सुरेश। सुर जोड़ इस क्या होगा? सुरेश होगा। यानी सुरेश का जब संधि विच्छेद करेंगे, मैं तोड़ेंगे उसको, तो सुर जोड़ इस होगा। संधि करेंगे सुर जोड़ इसका तो सुरेश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आ जोड़ ई ए हो जाएगा। ठीक है, तो महा जोड़ इंद्र तब हो जाएगा महेंद्र। आपको ई ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारा है। देखिए, आ जोड़ ई ए होता है। आ जोड़ ई, चाहे आ रहे या आ रहे उसके साथ में अगर आपको ई रह जाएगा तो ए कार बन जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लिए। आगे चलते हैं, इसी का है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारा चीज़ जो है याद होना चाहिए। ये सूर्योदय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य उदय, यानी कि इसका संधि अगर तुमसे पूछे सूर्य जो उदय का क्या होता है? सूर्योदय। समुद्र जो उर्मी का क्या हुआ? समुद्रमी। गंगा जो उदक को क्या हुआ? गंगोदक, है ना। और ये उसी में था आ जोड़ ऊ होता है तो ओ बन जाता है। आ जोड़ ऊ तो ओ, या आ जोड़ ऊ तो ओ बनता है। आ जोड़ ऊ तो ओ होता है। आ जोड़ री तो अर हो जाता है। आ जोड़ री तो अर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, देव जोड़ ऋषि देवर्षि हो गया, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी हो गया। यानी आ के साथ ओ आ गया तो ओ में बदल जाता है। किस में बदलता है? ओ में। ओ में बदल जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर अ प्लस उ आ जाए तो यू हो जाएगा ओकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओकार हो जाएगा, ओकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल, इस सभी एग्जाम्पल को आपको दिमाग में रखना है फटाफट। अब आगे चलते हैं हम दोस्त, आगे चलते हैं। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या है, जो देखो अ या आ के बाद ए या ए आने पर दोनों मिलकर ए बन जाता है, तथा ओ या औ आने पर दोनों मिलकर औ बन जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अ जोड़ ए, ठीक है, अ जोड़ ए, अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए, जैसे एक जोड़ एक एकैक, ऐक हो गया ऐकार। एक जोड़ एक अकैक बनता है। धन जो ऐश्वर्य धनेश्वर्य बनता है। सदा जो एव सदैव बनता है। महा जो ऐश्वर्य महाऐश्वर्य बनता है। इस प्रकार से उदाहरण आप देखिए, और बहुत सारे हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग देखिए। परम जो ओजस्वी परमोजस्वी हो गया। परम जो औषधि परमौषधि हो गया। महा जो ओजस्वी महाओजस्वी हो गया। महा जो औसत महाऔसत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्त आपको क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया। अब यन स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया हूँ कि आपको रिवीजन हो जाए। फास्ट रिवीजन अगर आपको हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा संधि। यन संधि, यन स्वर संधि क्या है? ई या ई हर्षी है या दीर्घ ई है। उ या उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई या ई का या उ व उ का व और री का र हो जाता है। बहुत भी यही बात है, इस पॉइंट को आपको तो याद रहना चाहिए कि सर अगर ई हर्षी या दीर्घ ई के बाद उ या हर्षु उ या री के बाद, मतलब इतना के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का या हो जाता, उ व उ का व हो जाता, और री का र हो जाता है। री मतलब र समझना। जैसे अ ई जोड़ अ, समझ में आया? तो हो जाएगा य। जैसे यदि जोड़ अपि यद्यपि, यदि जोड़ अपि तो क्या हो जाएगा दोस्त? यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, ई जोड़ आ या हो जाएगा, इति जोड़ आदि इत्यादि हो जाएगा। अब लोग इसको ध्यान रखिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे संधि विच्छेद या संधि पूछेगा ना, इसी को देगा। बाकी इस सब भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि ई जोड़ आ में क्या बनेगा, तो या बनेगा। तो इस प्रकार भी आपको याद रखना है। इति जोड़ आदि इत्यादि होगा, यदि जोड़ अपि यद्यपि होगा, प्रति जोड़ उपकार प्रत्युपकार होगा। अगर और देखिएगा तो आप इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है सबको। प्रति जोड़ का प्रत्युकार होगा। नीति जोड़ उन्यून होगा। प्रति जोड़ एक प्रत्येक होगा। प्रति जोड़ एक को क्या कहते हैं? प्रत्येक। अति जोड़ ऐश्वर्य अत्यैश्वर्य होगा। अधि दधि उदन, दधि प्लस उदन देवधोदन होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है। बहुत सारे इस एग्जाम्पल है हमारे पास, आप देख सकते हैं। मैं आपको यादी संधि अयादी संधि के बारे में मैं चर्चा भी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसका भी आपको नियम है, इसको भी ध्यान रखिए। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर, अलग स्वर आने पर ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए। ने जोड़ अन क्या होता है? नयन। ये सब जो है आपको एग्जाम में हूबहू पूछ देता है। थोड़ा सा हम विशेष करके आपको हम ध्यान लेकर चलना चाहते हैं इस पर लेकर ध्यान चलना चाहते हैं कि आपको ने जोड़ अन क्या बनेगा? नयन। सो जोड़ अन क्या बनेगा? सयन। से जोड़ अन क्या बनेगा? सयन। नायक जोड़ अक क्या बनेगा? नायक। और गय जोड़ अक बनेगा गायक। पो जोड़ अन बनेगा पवन। भो जोड़ अन बनेगा भवन। पौ जोड़ अक बनेगा पावक। और पौ जोड़ अन बनेगा पावन। पो जोड़ इत्र, यहाँ देखिए, पो जोड़ इत्र बनेगा पवित्र। नौ जोड़ इक बनेगा नाविक। भौ जोड़ उक बनेगा भावुक। पौ जोड़ अन पावन। भो जोड़ अन भवन। गो जोड़ अन, गय जोड़ अक गायक। से जोड़